गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं ग्रैटिट्यूड के साथ सबसे पहले तो देखिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है और सब्सक्राइब किया है, जिसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों की। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहे। और नोटिफिकेशन का बेल दबाना भी मत भूलिएगा ताकि कोई भी मेरे नए जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ वो आप तक पहुँच सके। तो मेरे एक व्यूअर्स है जो एक बोल रहे थे, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सॉरी, आपने पूछा कार्मिक साइकिल क्या होता है, उसका एंडिंग क्या होता है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि पिछले जन्म में हमने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं। यदि हमने किसी को दुख दिया है, कोई रिश्ते हो जिसमें हमने जिसको दुख दिया है, तो वो इस जन्म में वैसे ही रिश्ते आएंगे और हमें दुख देने के लिए आएंगे। यदि हमने मान लीजिए हमसे कुछ ऐसी गलती हुई हो, जैसे किसी का धन रुका हो, तो हमारे लाइफ में भी धन रुक जाएगा। मतलब कहने का मीन्स है कि आप जो भी पिछले जन्म में दिए हैं या कई जन्मों में, वो सब मिलता है हमें। तो कार्मिक साइकिल एंड होना मीन्स ये सारे जो रिपिटेटिव फेज़ है आपके लाइफ में, मान लीजिए यदि आप कोई काम कर रहे हैं बार बार छूट जा रहा है, या पैसे की प्रॉब्लम या टॉक्सिक लोग के का रहना, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो ये सारे चीज़ का अंत हो जाना, तो ये सारे कार्मिक साइकिल में आते हैं। जो भी रिपिटेटिव साइकिल आपके लाइफ में चल रहे हैं, लेकिन तभी ये एंड होता है जब आप उससे सीख लें और आगे बढ़े। क्योंकि आप बार बार वही गलती करेंगे तो फिर से वो चीज़ आपके लाइफ में रिपीट होने लगेगा। इसीलिए कार्मिक साइकिल में को क्लींस करना है तो आपको उससे लेसन लेना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आता है तो आपको ये समझना होगा कि ईश्वर ने ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्यों दिया है, और उससे लेसन लेके आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में। तो यही कार्मिक साइकिल एंडिंग होती है। किसी व्यूअर्स ने ये चीज़ पूछा था मुझसे, ऐसे तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है, लेकिन यदि यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस के आंसर यही है। ठीक है, तो चलिए अब देरी ना करते हुए देख लेते हैं। तो जो भी आराध्य देव है आपके, प्लीज़ उनका नाम लीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। तो देखते हैं, कार्ड मैं सफल करती हूँ, प्लीज़ आप बने रहिए। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आपको किसी तरीके की पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और वो सारे आपको चार्जेस आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल नहीं करिए, आप मैसेज ज़रूर कीजिए। एंड आपको आपके मैसेज मिल जाए, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, ऑडियो के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो मैं बताई हूँ, आपने बहुत सारे सपने देखे अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे सपने देखे। तो उन सब अपने सपने, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में आपने अपने पार्टनर के लिए कुछ सपना देखा हो कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो। आप हो सकता है कुछ वेट कर रहे हो यदि किसी लाइफ पार्टनर का, या फिर ऑलरेडी आपने कुछ सपना यदि देखा है, तो वो सारे सपने, या फिर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो बहुत टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में, या तो देखिए आप वेट कर रहे हैं किसी रिश्ते का, तो आपके लाइफ में वो रिश्ता आ सकता है, या फिर आप पास्ट की बातों में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो पास्ट में आपने क्या किया है। पास्ट में आप हो सकता है आप किसी लव रिलेशनशिप में हो, या मैरिड लाइफ में टॉक्सिक रिलेशन में हो। ये देखिए 2 तरीके का हो सकता है, या तो आपके पार्टनर के साथ, या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता जिसने आपको दर्द पहुँचाया हो। यदि आप उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं, आप, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही बता रहा है कि आप क्लिंजिंग टू द पास्ट, मतलब आप ना उस पास्ट की बातों में बैठे हुए हैं, पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं कि आप कैसे अच्छा करते थे, आप लोग कितने खुश रहते थे, कि क्या हो गया। यदि आप इस तरीके की चीज़ सोच रहे हैं, या सेलिब्रेशन के मूड थे आपके लाइफ में, बहुत सारे आप सेलिब्रेशन करते थे, फिर अचानक से ऐसा कुछ हो गया आपके लाइफ में, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको लेट गो करना होगा, क्योंकि जो रिश्ते आपके लिए नहीं थे
वैसे रिश्तों को लेट गो करने में ही भलाई है। ठीक है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। तो अब देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर के साथ हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, पार्टनर के साथ ज़्यादा हाई एनर्जी आ रही है। चाहे आप किसी लव रिलेशन में हो, अफेयर में हो, या ये किसी और भी रिश्ते हो सकते हैं, तो आपको लेट गो करना है उस रिश्तों को। उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, आगे बढ़ना है, लेसन लेना है आपको। क्या आपने उसमें खोया, क्यों खोया, क्या हुआ आपके साथ, ये चीज़ आपको सीखनी है उस चीज़ से, और उस गलती को फिर से दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो ये आ रहा है फर्स्ट मैसेज। अब देख लेते हैं हमारे जो टैरो डेक है उससे क्या मैसेज आता है। तो प्लीज़ आप बने रहिए। तो पास्ट की बातों को भूलिए, पास्ट में मत रहिए, मूव ऑन कीजिए अपने लाइफ में। टाइम आ गया है आपको, जो भी फील्ड में, मान लीजिए किसी भी फील्ड में आपको यहाँ पे रिश्ते ज़्यादा लग रहे हैं, मुझे लेट गो करना है आपको उस चीज़ को। क्योंकि देखिए, सामने वाला इंसान जब आपकी भावना को नहीं समझा है, तो आपको भी नहीं वैसा करना चाहिए, आपको भी उसके पीछे पड़े नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये लेट गो वाली एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, आपको लेट गो करना है, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। लेट गो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ठीक है, अब बहुत, जैसे आप सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन, देखिए सेलिब्रेशन आने वाले भी हैं आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे दोनों डेक से मेरा सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो एक तो देखिए आपको पास्ट को लेट गो कर देना है, ठीक है, और दूसरा देखिए सेलिब्रेशन यहाँ भी आ रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है बहुत जल्द कुछ सेलिब्रेशन वाली स्थिति मुझे दिख रही है, कुछ तो ऐसा होगा आपके लाइफ में, सेलिब्रेशन वाली स्थिति दिख रही है। सेलिब्रेट करेंगे आप बहुत जल्दी, कुछ ऐसे इवेंट आएंगे आपके लाइफ में जिससे सेलिब्रेट करेंगे। देख लेते हैं, और प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या बताना चाहेंगे। ओके, ठीक है, चलिए मैं 2 कार्ड मैं ये लेती हूँ। ओके, तो देखिए जो भी उस डेक से आया था, एक तो देखिए 2 टाइप की एनर्जी आई थी कि आपको अपने पास्ट को लेट गो कर देना है। पास्ट को लेट गो करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे आपके लाइफ में सेलिब्रेशन वाले मोड आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत कुछ ऐसा काम होगा आपके लाइफ में जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये आपके, मुझे वर्क फील्ड से रिलेटेड कुछ काम दिख रहे हैं जिसके चलते आप सेलिब्रेट करने वाले, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की स्थिति बनेगी। आप खुश होंगे, आपके जो भी लव्ड वंस हैं उनके साथ आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके फ्रेंड्स के साथ वो सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आपको, आप जो भी काम करते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेस मिलने वाली है। और आपके काम में जो आप आज तक आपने ना पैसे की दिक्कत जो झेली है ना, वो सारे पैसे के प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने वाले हैं। जो भी आपके लाइफ में कुछ भी, जैसे अकेलापन था, बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके लाइफ में, बहुत अकेलापन आपने महसूस किया होगा, ऐसा आपको लगता होगा आपके काम भी नहीं बनते होंगे, आपके हो सकता है कुछ बहुत कम फ्रेंड्स हो, और कुछ फ्रेंड्स हो तो भी वो सही नहीं आपके लाइफ में होंगे। तो आपको ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी आपने दुख देखा है, जो भी अकेलापन झेला है, अब वो सारे अकेलेपन आपके ख़त्म होने वाले हैं। आपके लाइफ में ऐसे ऐसे इंसान आएंगे जो लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तरह सोच रखने वाले होंगे, अच्छे लोग होंगे, या जो भी जिनके साथ भी आप रहते हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनके साथ आप मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि ये चीज़, ये आपके करियर से रिलेटेड बहुत बड़ा पोजीशन कुछ तो आपको मिलने वाला है ऐसा, जिससे आपकी गरीबी, आपका जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन मिलने वाली है, बड़े पोजीशन पे आप जाने वाले हैं। या तो देखिए आप अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हैं, या फिर यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में बहुत बड़े पोस्ट पे आप जा सकते हैं। आपने बहुत मन लगा के काम किया है, आप बहुत फोकस्ड रहे हैं अपने काम के प्रति, और ईश्वर ने, यूनिवर्स ने उस चीज़ को देखा है, आपके स्ट्रेंथ को देखा है। आपने ऐसे ऐसे कंडीशन में भी गिव अप नहीं किया जब आपको गिव अप कर देनी चाहिए। आप एक बहुत ही प्योर सोल है, एक अच्छे इंसान है, एक अच्छी आत्मा आप दिख रहे हैं मुझे, जो हर इंसान को प्यार देना जानता है, जो हिंसक लोग जो होते हैं, हिंसक प्राणी होते हैं, उनको भी प्यार करना जानता है। आप इस तरीके, मदरली नेचर है आपकी, गिविंग नेचर है, गिविंग एनर्जी वाले इंसान हैं। लेकिन आपने ज़िंदगी में ना हमेशा हार ही माना है, मतलब आपने हार नहीं मानी, सॉरी, आप, मतलब आपके लाइफ में ना ऐसे ऐसे इंसान आए हैं ना जो आपके लाइफ में हमेशा तकलीफ़ ही दिए हैं आपको। तो अब बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में अच्छे लोगों की एंट्री होगी और डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके लाइफ में, जिसके चलते आपके लाइफ में जो भी आपने इमोशनल दर्द झेला है,
अकेलापन झेला है, वो सारे अकेलापन को हटाया जाएगा। और आपके काम में यदि रुके हुए थे, आपको इतने मेहनत करने के बाद में भी कोई भी फ्रूट नहीं मिलता था, कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो वो मुझे सक्सेस आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। तो लेकिन आपको लेट गो करना है, अपने पास्ट को भूल जाइए। जो जिस सिचुएशन, जिस इंसान ने, जिस सिचुएशन ने, जिस चीज़ ने आपको दर्द दिया है, उस चीज़ को आप भूल जाइए, क्योंकि उस चीज़ को याद करने में कोई, देखिए वो कुछ हमें सिखाने के लिए ही आता है। और आप उससे लेसन लीजिए कि आपको क्या रिपीट नहीं करना है अपने फ्यूचर में। आप ऐसा सोचिए और आप खुश रहिए, और आपके लाइफ में बहुत करियर से रिलेटेड बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। और पैसे के जो इश्यूज़ थे आपके, बहुत सारे पैसे के मुझे जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, वो सब दूर करेंगे यूनिवर्स। वो सारे प्रॉब्लम को आपके दूर करेंगे, और आपके लाइफ में आप देखेंगे कि जो भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था ना, अचानक से आपके भाग्य फेवर में आपके काम करने लगेगा। आपके लाइफ में जो अकेलापन था वो सब दूर होने लगेगा। आपके अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत अच्छे आपके वेल विशर हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। वो डिवाइन के द्वारा भेजे हुए इंसान आपको मिलेंगे। यदि आपके लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वो सारे हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। आपको यदि किसी तरीके का प्रॉब्लम था हेल्थ वाइज़, तो वो सारे ठीक होंगे आपके लाइफ में। और जो भी आपके शत्रु थे ना, वो भागेंगे आपके लाइफ से, क्योंकि उन्होंने बहुत आपका बुरा किया है पीछे। और ये सारे शत्रुओं को अब जाना पड़ेगा आपके लाइफ से, क्योंकि अब अपना डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो गया है। ईश्वर ने बोल दिया है कि बहुत नुकसान पहुंचा दिया तुम लोगों ने, अब और इसके नुकसान एक भी पहुंचाओगे तुम, तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब ऐसी स्थिति आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ मैसेज है ये। तो आपकी जीत निश्चित है। कोई आपकी जीत को देखिए रोक नहीं सकता है, बहुत रोका गया है आपकी जीत को। आपको जीतने नहीं देना चाहते थे। बहुत सारे आपके ऐसे शत्रु होंगे जो आपको शायद पता भी नहीं होगा, और ऐसे हिडन एनिमीज़ होंगे, वो सारे आपके लाइफ में बस प्रॉब्लम क्रिएट करने आए थे। लेकिन वो सारे लोग आपके लाइफ से जाएंगे, और अच्छे लोग ही आएंगे, आपके सोल फैमिली के लोग आएंगे, जो आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, आपके साथ खुश रहेंगे, जिनके साथ आप खुश रहेंगे। उस तरीके के इंसान मुझे यहाँ पे आते हुए आपके लाइफ में दिख रहे हैं। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने इनर स्ट्रेंथ पे आपने बहुत काम किया है। तो अभी दूसरे एक और डेक से हम देख लेंगे, 2 डेक और से मैं देखना चाहूँगी। तो देखिए, मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आपको अपने पास्ट को लेट गो कर देना है, तभी आपके लाइफ में आगे सक्सेस ही सक्सेस है। आपके लाइफ में आपने जो काम किए हैं ना इतने दिनों से, जो आपने पैसे के इश्यूज़ झेले हैं, वो सारे पैसे के इश्यूज़ ख़त्म होंगे। जो अकेलापन आपने झेला है, आपके लाइफ में आपके अच्छे अच्छे लोग आएंगे, जैसे आप सेलिब्रेट कर पाएंगे अपने लाइफ में। आप यदि करियर वाइज आप पीछे रहे हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे, अथॉरिटी पोजीशन मिलेगी। और पैसे की दिक्कत है, तो पैसे की दिक्कत ठीक होगी। तो ओवरऑल में मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लाइफ में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या हेल्थ वाइज भी आपके इम्प्रूव होते दिख रहे हैं हेल्थ मुझे। तो अकेलापन था वो भी दूर होते हुए मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपके जो फील्ड, ओवरऑल जो लाइफ के फील्ड है, उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो एक बार और एक और 2 डेक से और निकाल लेते हैं, और क्या भगवान बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन। ओके, तो गणपति बप्पा का कार्ड आया है। देखिए, आपके लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल्स, जो इतने ऑब्स्टेकल्स आपने झेले हैं ना, वो सारे ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म कर दिया गया है। गणेश भगवान ने वो सारे ऑब्स्टेकल्स को काट दिए हैं। बहुत बार ऐसे ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आए होंगे जो आपको बहुत स्ट्रेस देते होंगे, तो वो सारी ऑब्स्टेकल्स को हटा दिया गया है। और यहाँ पे सरस्वती माता भी आपको विद्या बुद्धि दे रही है। यदि आप किसी करियर में आप अच्छा करना चाहते हैं, तो दोनों की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। गणेश भगवान बुद्धि के देवता है, सरस्वती माता विद्या की देवी है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम करियर वाइज आगे बढ़ पाते हैं। करियर फील्ड में हो या पढ़ाई लिखाई में हो, ये सब चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं। तो इन दोनों की ब्लेसिंग मिल रही है। और गौतम बुद्ध, मतलब आपके अंदर ना ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, आपके अंदर संतोष के भाव आ गए हैं। आपको एक चीज़ समझ में आ गया है ज़िंदगी में, जो भी मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ, वो मेरे लिए पर्याप्त है। ऐसी स्थिति आपके अंदर आ गई है।
आप मतलब संतोषी इंसान मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपने हमेशा काम किया है, अच्छे से काम किया है, आपने अपने ऊपर भी काम किया है और आपने जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोफेशन है, उसमें आपने बहुत मन लगाया है, तो सभी का रिवार्ड आपको मिलेगा। गौतम बुद्ध की भी यदि आप भक्ति करते हैं तो उनकी भी कृपा आपके ऊपर बन रही है, सरस्वती माता की और गणपति बप्पा सभी की भक्ति यदि आप करते हैं या नहीं भी करते होंगे तो भी भगवान तो देखिए एक ही होते हैं, उन सब की आपको कृपा मिल रही है, जिससे आपके करियर फील्ड में बहुत, यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करियर है आपका, उसमें भी आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या मान लीजिए आप टीचिंग फील्ड में हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, उसमें भी आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। स्टूडेंट यदि है आप है तो स्टूडेंट भी आप अच्छे मार्क्स लाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। आपके जो भी, यदि आपके काम में, करियर में बार-बार बाधा आ रहा है तो वो भी ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यदि यहाँ पे गणेश भगवान का कार्ड आया है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है आज तक, जो आपने इतने चीज़ झेला है, आपकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम जो आए हैं, वो सारे चीज़ का अंत हो रहा है। आपके रास्ता को गणेश भगवान क्लियर बना रहे हैं, गणपति बप्पा क्लियर कर रहे हैं, ताकि जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो सारे रिमूव कर रहे हैं वो, और बुद्धा की भी कृपा आप पे बन रही है। तो ओवरऑल फील्ड में आप, मुझे सक्सेस दिख रहा है आपका, सक्सेस के बहुत बहुत चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यही है, आपको बस एक एक चीज़ करना है, अपने पास्ट को लेट गो कीजिए। जो देखिए दुख आपके लाइफ में आया उसको भूल जाइए, और जो आपने सपने देखे हैं ना उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। वो सपना आपका बहुत जल्द हकीकत में कन्वर्ट होगा। आपके जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं ना वो आपको ज़रूर मिलेंगे, इसीलिए आप उसके ऊपर, क्योंकि आप एक प्योर सोल है। आप देखिए यदि एनर्जी लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है, और जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। तो मुझे यहाँ पे आपके इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये सारी चीज़ होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल आपका एक हैप्पी पीरियड, एक हैप्पी टाइम स्टार्ट हो रहा है, बशर्ते आपको लेट गो तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए पास्ट में आप बैठे रहेंगे तो फिर आप अपने काम पे आपको ध्यान देना है। पास्ट की चीज़ों को मत, जो देखिए आपके साथ जिसने बुरा किया उन सबको माफ़ कीजिए और ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, और ऐसे लोगों को जाने दीजिए, ऐसे लोगों को रोकिए मत जो आपके लिए टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, आपका बुरा सोचते हैं। आप उनको अपना समझते हैं बट वो आपको अपना नहीं समझे, तभी तो ऐसी हरकत आपके साथ उन्होंने की। इसीलिए आपको उनको भूल जाना है, लेट गो कर देना है और अपने काम पे पूरी तरह से फ़ोकस रहिए। आपके हो सकता है फ़ोकस्ड को जो आप रहते हैं उस चीज़ को भ्रमित किया जाए, इल्यूज़न फेंका जाए, किसी भी तरीके से आपको हार्म करने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कनेक्शन बनाए रखना है और अपने काम पे फ़ोकस्ड रहना है और स्पिरिचुअल रहना है बस, और धर्म के रास्ते पे चलना है। कोई आपका बाल बाका नहीं उखाड़ सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्लेम करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए जब आप क्लेम करते तो यूनिवर्स को आप एक सिग्नल देते हैं कि मैं ये सभी चीज़ को वेलकम करता हूँ, और आपके लाइफ में ना ये ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाता है। और आपको पॉजिटिव सोच भी अपनी बनाए रखनी है, क्योंकि पॉजिटिविटी आप ऑब्वियसली आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप जो सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, इसीलिए आपको हमेशा अच्छे चीज़ सोचना चाहिए। अच्छे चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा एक तो काम भी करना चाहिए और ऊपर से अच्छी चीज़ सोचनी चाहिए, ताकि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपसे रेज़ोनेट हो रहा है, क्योंकि मैं एक-एक कमेंट को देखिए पढ़ती हूँ और आप लोगों से रेज़ोनेट हो रहा है। मुझे इस बात की बहुत-बहुत खुशी है, क्योंकि मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक ईश्वर का मीडिएटर हूँ, और जो भी मुझे मैसेज देखिए यहाँ पे मिलेंगे मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफ़िकेशन का बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नए-नए वीडियोज़ मेरे मिल जाए। तो मुझे जब भी समय मिलता है, जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं वीडियो लेके आती हूँ। जब भी मुझे यूनिवर्स से परमिशन मिलते हैं, ईश्वर से परमिशन मिलते हैं मुझे, चाहे वो जैसे भी हो, इंट्यूशन के थ्रू हो या जिस तरह से भी हो, यदि वो मुझे मिलते हैं तभी मैं उसी दिन वीडियो बनाती हूँ। ऐसे मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उस दिन ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। तो यही थी आज की रीडिंग। तो होप आपसे रेज़ोनेट
नहीं होती है तो आप मेरे दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन इसको क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गणपति बप्पा को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, सरस्वती माता को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, अपने गुरु को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, और जो भी आपके आराध्य देव हैं उनको माता आदि शक्ति जिनकी भी आप आराधना करते हैं उनको भी धन्यवाद देना मत भूलिएगा। हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको भी ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं कभी भी ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिए ज़िंदगी में, क्योंकि आप यदि थैंकफुल रहते हैं तो आप और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।